राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का प्रसंग शुरू कर रहा हूं। आप जो सुन रहे हैं हर दिन श्री राम जय जय राम, ये राम नाम का कीर्तन है। इसमें राम नाम है और ये राम मंत्र आप जब चाहें ये जप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सोते जागते हर समय। तो इसीलिए इसको कौड़ी संतरण मंत्र भी कहा जाता है। इसीलिए हर दिन आपको सुनाता हूं और आप भी सुन रहे हैं। तो अगर आप प्रभावित हो तो ये मंत्र को भी आप सोते जागते जब चाहे जितना चाहे आप बोल सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आप लोग सुन रहे थे श्री राम जी लक्ष्मण जी के सामने शरद ऋतु का वर्णन कर रहे थे। श्री राम जी कहते हैं पपीहा, जिसको चातक भी कहते हैं, जो सदा प्यू 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 करके बोलते हैं, तो ये पपीहा रट लगाए हैं। उसको अत्यंत प्यास है, ये उनको अत्यंत प्यास लगता है। कारण ये दूसरे जल का पान करता नहीं, केवल स्वाति नक्षत्र में जो जल उनको मिलेगा ये वर्षा के जल ही पिएंगे। इसलिए सदा ये रटते रहते हैं, पीऊ पीऊ पीऊ, अर्थात ये मेघ को जल मांग रहे हैं सदा। इसीलिए इनको अत्यंत बतृषा होता है। पपीहा रट लगाए है, इसको अत्यंत प्यास है। जैसे शंकर द्रोही सुख नहीं पाता और जैसे वर्षा के रहते भी चातक को सुख नहीं है। वर्षा हो रहा है तब भी ये नहीं पी रहा है। क्यों? ये स्वाति नक्षत्र का जल नहीं है। तो ऐसे ये स्वाति नक्षत्र में होना वर्षा को ये चाहता है, इसीलिए ये सदा प्यासी रहता है और स्वाति नक्षत्र के जल को ताकता है। ऐसे ही सब सुख रहते हुए भी गाड़ी बंगला घर द्वार सब कुछ है, लेकिन शंकर द्रोही को सुख नहीं मिलता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे पास में रसगुल्ला हो लेकिन शुगर डायबिटीज का ये प्रॉब्लम है, तो ये रसगुल्ला लेकर तो क्या करेगा? तो ऐसा ये सदा ये कभी शंकर द्रोही कभी सुखी नहीं रहता। उसके सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? वह तो सुख देने वाले, जो कल्याण करने वाले शंकर, संग अर्थात कल्याण, कर करने वाले, शंकर का अर्थ है कल्याण करने वाले का ये तो द्रोही है, बैरी है,
तब उसको कैसे सुख मिल सकता है? चात करटत चात करटत तृषातियो ही जिमि सुख लहइन शंकर द्रोही। यहाँ शंकर जी संत, ब्राह्मण और सद्गुरु ये और हरि, ये पांचों का उपमा दिया गया है। इनके बारे में शिक्षा दे रहे हैं। इसके बारे में संत, ब्राह्मण, सद्गुरु और हरि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शंकर, संत, सद्गुरु, हरि, ये सबका उदाहरण देकर इनको भक्ति करने का भाव भी श्री राम जी सिखाते हैं। तो अभी आपने सुना शंकर जी के बारे में, और ये अगला बात भी आप अगले चौपाई में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहते हैं शंकर ऋतु की धूप, ये शरद ऋतु की धूप, शरद ऋतु में आकाश निर्मल रहता है, इसीलिए धूप भी कड़ी लगता है। तो शरद ऋतु की धूप की तपन को, अर्थात इसका ताप को, जितना ताप दिन में होता है सूर्य के द्वारा, रात में चंद्रमा इसी ताप को हरण कर लेता है और ताप नहीं रहता। जैसे ये चंद्रमा सब ताप को हर लेते हैं, जैसे इसका उपमा दिया गया है संतों से। जैसे संतो दर्शन में सब पाप दूर हो जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और कहते हैं देखो ये चकोर और चंद्रमा, ये दोनों को देखा ना। चकोर चंद्रमा को कैसे देखते हैं, इनका आंखों का पलक ये नहीं गिराते हैं, अर्थात निम्न में से नयन में चंद्र को ये देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, इसका उपमा दिया गया है। जैसे हरिभक्त को हरिदर्शन होने से ये उनके आंखों का पलक नहीं गिराते हैं, निम्न में से नयन में देखते रहते हैं, इनको जितना देखने में भी तृप्ति नहीं लगता। ऐसे चकोर का उपमा दिया गया है। चकोर ऐसे चंद्र को देख रहे हैं और इनको जितना दिखने पर भी तृप्ति नहीं मिलता। शरदा तप, शरद ऋतु के आतप अर्थात धूप, शरदा तप निशी रात में शशि अपहरई, संत दरस जिमि पात कटरई, देखी इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, देखी इंदु चकोर समुदाय, चित वहीं देखहीं, चित वहीं जिमी हरिजन हरि पाए, चित वहीं जिमी हरिजन हरि पाई। श्री राम जी कहते हैं शारद तप
निशि शशि अपहरई, इसका भाव है। चंद्रमा दिन में भी रहता है, रात में भी रहता है, लेकिन दिन में इनका कोई प्रभाव नहीं, और रात में ये ताप हरती है। संत दर्शन देकर जगत को सुखी करते हैं। संत दर्शन देकर जगत को सुखी करते हैं, ये सदा रहते हैं, और जब ये दर्शन देते हैं तब लोग सुखी होते हैं, जगत सुखी होता है। और हरि दर्शन करके वह स्वयं सुखी होता है। संत लोगों को दर्शन देकर लोगों को सुखी करता है, उनके पाप हटते हैं, और हरि दर्शन करके ये स्वयं सुखी होते हैं। यहाँ जो दूसरा ही चौपाई आपने सुना, तो चौकोर और चंद्र का उदाहरण। चौकोर चंद्र को बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चौकोर और चंद्र का उदाहरण दिया गया, जैसे चौकोर चंद्र को देखकर सुखी होते हैं, ये मानो हरिभक्त जैसे हरि को प्राप्त करके उनके दर्शन करके सुखी होते हैं। यहाँ संत दर्शन को प्रकाश और हरि को चंद्रमा कहकर वर्णन किया गया है। संत और भगवान, संत और भगवान, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो सुख भगवान के दर्शन से संतों को मिलते हैं, वही सुख संतों के दर्शन से जगतवासी को मिलते हैं। दूसरे भाव, भगवान संतों के रूप में जगत में घूम रहे हैं और जगत के लोग को दर्शन दे रहे हैं। भगवान स्वयं नहीं घूमते, ये संतों के रूप में घूमते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। दर्शन देकर ये पाप और ताप लोगों के हरण करते हैं। सांसारिक जीवों के तो पाप होता है, हम तो सब सांसारिक जीव है, हमारे पास तो पाप है ही। पाप पयोनिधि जन्मन जो मीना, हम पाप समुद्र में मीन होकर डूब कर रहे हैं। तो लेकिन इसलिए हमारे पास जो पाप रहता है, लेकिन हरिजन में पाप नहीं होता, तो इसलिए उनके पाप हरण का बात नहीं किया गया है। उनको केवल हरिदर्शन में ऐसे सुख मिलता जैसे चंद्रमा के दर्शन से चकोर पक्षी को सुख मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी कहते हैं, लखन देखो, मच्छर और डांस ये ज्यादा थे वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में मच्छर और डांस का प्रादुर्भाव ज्यादा था, लेकिन हिम ऋतु का प्रवेश में, शरद के प्रवेश में ये सब नष्ट हो गए। जैसे ब्राह्मणों से बैर करने से कुलों का नाश हो जाता है, पृथ्वी में जो जीव व्याप्त थे, पृथ्वी में जो जीव व्याप्त थे, ये सब शरद ऋतु पाकर उसी प्रकार नष्ट हो गए। जैसे आप लोग सुने थे, वर्षा ऋतु में बहुत जीव संख्या बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे जीवों का, कीड़ों का, तो शरद ऋतु में ये सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसका उपमान दिया गया है सदगुरु से। जैसे सदगुरु
मिल जाने से संशय और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरु मिलने से संशय और भ्रम ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे अर्जुन जी को गीता में श्री कृष्ण भगवान सद्गुरु मिले थे। सद्गुरु से ये ज्ञान उपदेश सुनने के बाद और श्री भगवान जी पूछे, क्या तुम्हारे मोह नष्ट हो गया? क्या तुमने अच्छे से सुना? तो इसका उत्तर में अर्जुन जी कहते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा विवेक और ज्ञान जागृत हो गया। नष्ट मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मैं गत संदेह हो गया, मेरे पास कोई संदेह नहीं रहा। और करिष्ये वचनं तव, ऐसे सद्गुरु मिलने से संदेह हो जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की, ये संदेह और मोह ये चले जाते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। मशक दंश बीते हिमत्रासा, मशक दंश बीते हिमत्रासा, जिमि द्विजद्रोह किए कुलनासा। भूमि जीव संकुल रहे, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदायी। मशक दंश बीते हिमत्रासा, इसका भाव है अर्थात मशक छोटे होते हैं और डांस ये बड़े बड़े होते हैं। यहाँ छोटे बड़े दोनों का कहकर ये जाना देते हैं कि ब्रह्म दोही के कुल में छोटे बड़े सभी का नाश हो जाता है, जैसे मशक और डांस का नाश होता है। आप सबको मालूम है ब्राह्मण द्रोही होकर जैसे जदुवंश का नाश हो गया, छोटे बड़े सभी का नाश हो गया। और जैसे प्रताप भानु का ब्राह्मण द्रोही होने पर उनका वंश में तिल तर्पण करने वाला, जल देने वाला भी कोई नहीं रहा। इसे ब्राह्मण का द्रोह करना ये बड़ा गुरुतर पाप है। इसीलिए कहा जाता है द्विजद्रोह जो करने से वंश नहीं रहता। जिमि वंश रही, वंश की रह द्विज अनहित कीने। द्विज द्रोह करने से वंश नहीं रहता। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, इंद्र के वज्र जो अमोघ है, अमोघ, इनसे इनके भी प्रहार से बचना बड़ा कठिन है। और मेरा जो त्रिशूल है, ये त्रिशूल में ये भी बहुत कठोर है। काल का दंड, जम का जो दंड होता है, ये दंड भी बड़ा भयंकर है। और श्रीहरि के चक्र ये भी बड़ा कराल है, जो इन चारों के द्वारा अर्थात इंद्र के वज्र और मेरा त्रिशूल, काल का
तो दंड और हरि का चक्र, ये चारों का जो मारा हुआ जो लोग मर नहीं सकता, और ये ब्राह्मण द्रोह करके ये मर जाता है, ये ध्वंस हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इंद्रकुलिस, इंद्रकुलिस अर्थात इंद्र का वज्र, मम शूल पारा कालदंड हरि चक्र कराला, जोई न कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। विप्रद्रोह अग्नि में ये जलकर भस्म हो जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए लक्ष्मण जी को ब्राह्मण सेवा के उपदेश देते हैं। देखो, विप्र का परितोष करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको घर में बुलाकर उनको थोड़ा अच्छे भोजन दे दो और कुछ दक्षिणा दे दो, ये अपने आप पर आशीर्वाद बरसते जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। थोड़ा सा इन्वेस्ट में बहुत कुछ लाभ होता है। ये ब्राह्मण सेवा का फल है, इसलिए ये मंगल का मूल है। मंगल मूल विप्र परितोषु, और इनका द्रोह करना कोटि कुल नष्ट हो जाते हैं। दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। भूसुर, भू अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता। पृथ्वी के देवता जो कौन है? आप स्वर्ग के देवता के बारे में जानते हैं। इंद्र चंद्र जो कुछ है, वरुण कुबर, ये सब स्वर्ग के देवता है। लेकिन पृथ्वी के देवता कौन है? ये ब्राह्मण है, इसीलिए इनको भूसुर कहा जाता है। दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। ऐसे श्री राम जी लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन के बहाना बनाकर, इसके बहाने उनको चारों आश्रम के धर्म, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, जतिव्रत आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब चार वर्ण के आश्रम के धर्म और चार वर्ण के ब्राह्मण, क्षेत्र आदि के धर्म, संत और खड़ों के लक्षण, कर्म, ज्ञान और उपासना के विधि, चौथा पंच तत्वों का कार्य, बुध और अबुध के लक्षण, छठा माया, जीव और ब्रह्म के लक्षण, सातवां कर्म, ज्ञान और उपासना के फल कहकर प्रसंग में प्रसंग को उपसंहार करते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जितना बात सुने थे श्री भगवान जी के पास, आप भी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के वर्णन सुनने पर आपको भी इतना सुना गया और आप भी सुने हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वर्षा ऋतु बीत गया, वर्षा ऋतु बीत गया, निर्मल शरद ऋतु आ गया, परंतु तात लक्ष्मण जी को कहते हैं, तात सीता का कोई भी खबर आज तक नहीं मिला। एक बार किस तरह एवं कैसे ही खबर मालूम हो तो मैं काल को भी जीतकर पल भर में सीता को ले आऊं। बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसा विगत शरद ऋतु आई,
लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। एक बार कैसे ही सुधि जानो, एक बार कैसे ही सुधि जानो, कालहु जीती निमिष महुआनो। विगत वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधी न तात सीता के पाई। अर्थात सीता शोध के लिए वर्षा ऋतु में रुकावट था, रास्ता घाट में कीचड़ था, वर्षा हो रहा था, लेकिन अब तो नहीं है, अब निर्मल ऋतु आ गई। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, निर्मल ग्रह नक्षत्रादौ, ग्रह नक्षत्र और दो आकाश ये निर्मल हो गया। निर्मल ग्रह नक्षत्रादौ प्रणष्ट बड़ाह कहा, अर्थात बादल सब नष्ट हो गए, रहित हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए सब दिशाओं में प्रसन्नता, चारों दिगों में प्रसन्न खेल गया है। प्रसन्नाश्च दिश सर्वा सरितश्च सरांश्च, सरित भी निर्मल हो गया। इसलिए सरित प्रसन्न है, नदी प्रसन्न है। सरांश अर्थात पुष्करणी भी निर्मल हो गया, ये भी प्रसन्न दिखाई देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। श्री राम जी कहते हैं अब सीता शोध का योग्य समय आ गया, तब भी कुछ भी समाचार न मिले। सुधी न तात सीता के पाई, अर्थात न जान पड़ा कि वह जीते हैं या मर गई, कुछ मालूम नहीं पड़ता। अगर है तो कहाँ है, किस दशा में है। अध्यात्म रामायण में कहा जाता है मृता अमृता, सीता ये मृता है या अमृता है, अर्थात न मृता जीवित है। मृता अमृता वा निश्चितुं न जाने अद्यापि भामिनी। सुंदरी सीता के कुछ भी खबर नहीं मिला, ये मृता है या अमृता है। अमृता अर्थात नमृता, बचा है, वंचित है। यह अध्यात्म रामायण के भाव है। श्री राम जी कहते हैं एक बार कैसे ही सुधि जानो, इसका भाव है कि कैसे हूं सुधि जानो, कैसे हूं कहने का भाव, किस प्रकार से भी जान लो, अर्थात अपने पुरुषार्थ हो या मित्र की सहायता से हो, किसके द्वारा भी मुझे पता लग जाए, तो उनके सुधि लग जाने पर मैं काल ही जीती निमिष महुआनो। कालो कहने का भाव, कालो जीती निमिष महु लावों, अर्थात मैं निश्चय, ये निश्चयात्मक है, लावों अवश्य ले आएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। निश्चितात्मक क्रिया उनको लाना निश्चित है, अर्थात अगर मर गई होगी तो ये कहाँ जाएगा, काल के पास तो जाएगा, तो अवश्य ये काल के पास होगी, क्योंकि जीव मरने पर सभी काल के यहां ही रहते हैं। तब मैं उनको जितना सहज होगा। कालहु जीते निमिष महुलाओ मानो। इस कथन से
श्री राम जी लक्ष्मण जी को अपना बड़ सूचित करते हैं, जिसमें ये अधीर न होवे और यह न समझे कि सुग्रीव के सहायता के बिना जानकी का पत्ता नहीं मिल सकते। ऐसा नहीं है। इसलिए उनको अधीर न होने के लिए ये समझा रहे हैं। काल हूं जीती निमिष मोहवान हूं। यहाँ तो गोसाई जी, हमारे जो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, जैसे अन्य रामायण में लिखा गया है जीवत या मृत, सीता जी के मर जाना, ये हमारे कवि लिख नहीं सकते। सीता जी का मर जाना, ये शब्द को ये उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए इसके बदल में यह अर्थ सूचित करने वाला काल हूं जीती निमिष मोहवान, यह शब्द प्रयोग किया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी, श्री राम जी कहते हैं, हे तात, सीता जी कहीं भी हो, यदि जीती होगी तो हे तात जत्न करके उसे ले आऊंगा। सुग्रीव ने भी मेरा सुधि को भुला दी, क्योंकि अब वह साधारण नहीं है। उनको राज्य, कोष, नगर और स्त्री मिल गया। अर्थात इन चारों में से अगर एक बाकी रहता तो ये हमारे सुधि को नहीं बोलता। पुनश्च मद मोह करने के लिए, पुनश्च मद मोह, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मद मोह आदि ये जो चारों में से एक रहने से ये पर्याप्त है। ये बुद्धि को हर लेता है और बहुत कुछ अनर्थ करता है। एक अगर रहेगा तो हमारे पास अनर्थ कर देगा, लेकिन इनके पास तो चारों हैं, तो कैसे अनर्थ न होगा। एकम अपि अनर्थाय किम जत्र चतुष्टयम्। अर्थात यौवन धन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता, ये जो कवियों ने कहा है, यौवन धन संपत्ति प्रभुत्तम और अविवेकिता, एक भी अनर्थ के कारण हो सकता है। और किम जत्र चतुष्टय, जहां चारों होता है यहाँ अनर्थ कैसे न होगा। तो सुग्रीव को सब मिल गया, ये चारों मिल गया। पावा राजकोष अरुनारी, राजकोष नगर स्त्री सब कुछ मिल गया। कतहु रहूं जाऊं जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी, राजकोष पुर नारी, चारों इनको सब कुछ मिल गया। तो प्रभु काल के सीता जी को बस होना प्रथम कहा सीता जी काल के बस हो गए होंगे, और जीवित होना ये पीछे कहते हैं।
क्योंकि इनको मरने के कोई संदेह नहीं था, पर जीवित होने में इनका संदेह है। इसलिए कतहु रहूं जो जीवती हो, यदि ये जीवित है, ऐसा बोलते हैं। अर्थात जीवन जीवित होना इनका संदेह में है। यह संदेह युक्ति वचन में जो इसलिए संदेह होने पर जौ लगाते हैं, जदीवा, जौ अर्थात जदीवा। इसलिए ये जौन शब्द ये संदेहात्मक शब्द है। इनके जो मृत्यु में कोई संदेह नहीं, इसी कारण ये कहते हैं कतहु रहूं जो जीवती होई। इसका जो कारण है ये भीरु स्वभाव के है। सीता जी भीरु स्वभाव के है। शूर्पणखा से बहुत डर गई होगी। मृगलोचनी तुम भीरु सुभाए, ये अयोध्या कांड में कहा गया है। और ये इतना भी हो कि चित्र लिखित एक बंदर को देखकर भी ये डर जाते हैं। चित्र लिखित कपि देखी डेरा थी, तो ये डर कर ही मर गई होगी। राक्षसों को देखकर उनके भय से प्राण निकल गए होंगे, अथवा राक्षसों ने इन्हें खा लिया हो, क्योंकि यह निशाचर का स्वभाव ही है। ये नर को आहार कर देते हैं। नरहार रजनी चर चरही, यहाँ रजनी चर राक्षस नर आहार करने वाला राक्षसियां घूमते हैं। अथवा हमारी वियोग में ये प्राण भी छोड़ दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अर्थात जब ये वन यात्रा करने के लिए अयोध्या से निकल रहे थे, तब उसी समय उन्होंने कहा था कि सीता जी ने कहा था, अगर आप मुझे रखोगे तो अवध में ये 14 वर्ष के लिए, ये अवध को अवधि के लिए 14 वर्ष का अवधि के लिए आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। अतः राखियो अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी हही प्राण। ये सीता जी ने कहा था। अतः मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरे विरह में साध्वी सीता रह नहीं सकते। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, दृढ़ ही हृदय बुद्धि मम, मेरा हृदय में ऐसा दृढ़ बुद्धि होता है। संपरिवर्तते नाअलंग वर्तयितुं, नाअलंग न अड़ंग, यह मिथ्या नहीं है। न अड़ंग, यह मिथ्या नहीं है। नाअलंग वर्तयितुं सीता, सीता कभी जीवित नहीं होंगे। साध्वी, ये साध्वी है। और मद विरह गता, मेरा विरह में ये कभी बच नहीं सकती। कतहु रहूं जो जीवती होई, अर्थात कतहु रहूं का भाव की मरने पर तो ठिकाना है कि ये काल के यहाँ अवश्य होगी, पर जीते रहने पर इनका ठिकाना नहीं होगा। ये कहाँ है, अर्थात कहाँ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ होगी वहां से जान लेने पर उनको ले आऊं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर मरी होगी तो निश्चित ले आऊं, इसमें कुछ संदेह नहीं, ये समय भी नहीं लगेगा। अर्थात पल भर में ले आऊंगा। आनो जीते निमिषमो कालम, तो क्योंकि उनको खोजने में और विलंब नहीं लगेगा। तो काल के पास जाना है और उनको जीत कर सीता जी को ले आना, कितना समय लगेगा। अर्थात जीवित हो तो पता लगाने से
अगर जीवित है तो उनको पता लगाना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा, इसके लिए जत्न करना पड़ेगा। ये बात करते हैं, करो जतन सोई तात जतन करी आनौ सोई। अर्थात किसको? बहुत सारे दूत को भेजना पड़ेगा। और लेकिन हनुमान जी को जो भेजे थे, आगे भेजेंगे, ये उनका पता लगाकर ले आए, चले आए। अर्थात उनको मालूम हो गया कि सीता जी जीवित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज यहां पर विश्राम करते हैं। श्री राम जी का वक्रोध आ जाएगा। सुग्रीव जी इनके कार्य को भुला दिया, इनके लिए उनको ये मारने को कहेंगे। लखन जी को कहेंगे उनको मैं तो कल मार दूंगा, कल मार दूंगा। मेरे पास बाली के मारने वाला भी बाण है, इसी बाण से उनको कल मारूंगा। तो देखते हैं कल ये कैसे मारते हैं सुग्रीव को। सीताराम अर्पणामस्तु।